हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये हमारी 12th की क्लास है और ये फिजिक्स की क्लास है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो गाइस, ये क्वेश्चन भी सेम उसी के जैसा है, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग है। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें हमको ज्ञात करनी है। तो गाइस, ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। तो इसको समझने से पहले इसमें एक हम डायग्राम बनाते हैं। इसमें एक थ्योरी लिखना, जैसे माना ए व बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके -q व +q दो आवेश है और इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। ठीक है, इनकी जो दूरी है वो 2l है। और फिर इसके मध्य O में, इसके मध्य O से r दूरी पर P कोई बिंदु है, यहाँ पे P है, P कोई बिंदु है। इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है। बस इतना थ्योरी में लिखना है। थ्योरी में कैसे लिखना है कि माना A व B एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके -q व +q आवेशों के बीच की दूरी 2l है और इनके मध्य बिंदु O से r दूरी पर P कोई बिंदु है। इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। बस ये थ्योरी लिखनी है हमें। ठीक है, अब इस P को हम A से मिला देते हैं ऐसे। अब इस P को यहाँ B से ऐसे मिला देते हैं। फिर इसके बाद फिर इसको ऊपर की तरफ ऐसे समांतर कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको इधर से ऐसे कर देते हैं। एक सिरा इसका इधर से निकाल देते हैं और एक सिरा इसका इधर से निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक वर्गाकार वेक्टर बन गया। एक इसको बोलते हैं वर्गाकार वेक्टर। ठीक है, ये आपने 11th क्लास में अच्छे से जिसने भी पढ़ा होगा वो इसको अच्छे से समझ जाएगा। जैसे ये साइन थीटा, ठीक है, सॉरी ये E1 साइन थीटा, और ये भी ये E2 साइन थीटा। ठीक है, और ये E1 कोस थीटा और ये E2 कोस थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा ऐसे। देखो, जो ये E1 साइन थीटा है, ठीक है, और ये क्या है, ये E2 साइन थीटा है। जब ये ऐसे घूम के जब ये यहाँ पे आएगा तो ये दोनों E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा मतलब एक दूसरे के ही समांतर हो जाएंगे। तो जैसे ही ये एक दूसरे के समांतर होंगे तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा निरस्त हो जाएंगे, मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर बचा क्या यहाँ पे बचा E1 कोस थीटा। ठीक है, और ये कितना, E2 कोस थीटा, मतलब ये इतना बचा यहाँ पे। ठीक है, और जब E1 साइन थीटा, E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा जब मतलब जब ये एक ही दिशा में हो तो ये दो आपस में जुड़ जाते हैं। बस इतना इस डायग्राम को समझना। जो इस डायग्राम को समझ लेगा तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जिसने 11th में इसको अच्छे से समझा है वो तो इसको समझ जाएगा, बाकी जिसने नहीं समझा वो इसको रट लेना। अब हम इसमें निकालेंगे, हम यहाँ पे P भी निकालेंगे, फिर AP निकालेंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पे पहले पाइथागोरस परिमेय लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या होती है, पाइथागोरस परिमेय कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, बस इतना समझना। देखो, कर्ण का स्क्वायर कितना है, PB का स्क्वायर, PB लिख लो या BP लिख लो। ठीक है, BP स्क्वायर। लंब कितना है यहाँ पे, R स्क्वायर। देखो, ये दो त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, तो इसमें जो लंब हो गया वो R हो गया, तो यहाँ पे होगा R का स्क्वायर, ठीक है, प्लस L का स्क्वायर, क्योंकि आधार तो L ही है ना इसका, ये हो गया। ठीक है, अब BP स्क्वायर इक्वल टू, सुन ये ना, यहाँ पे ये होल स्क्वायर आएगा इसका, ये ठीक है ऐसे,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इनको मिला देंगे ना जब हम, तो ये इसका होल स्क्वायर नहीं है, रूट में आ गया ये, मैं होल स्क्वायर बोल रहा, ये रूट में आ गया ऐसे। अब हम निकालेंगे ए पी, हमने पहले बी पी निकाला, अब निकालेंगे ए पी। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे ए पी बराबर है बी पी के, क्योंकि जो बी पी का मान आया वही आया ए पी का मान, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम निकालेंगे यहाँ पे कोस थीटा। कोस थीटा कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, देखो कोस थीटा बराबर कितना होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें, एल है, ठीक है, और कर्ण कितना आया, कर्ण ये कर्ण है ये, ठीक है, ये ना यहाँ की वैल्यू है ये, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कोस थीटा हमारा इतना आ गया। जो इस क्वेश्चन को यहाँ तक समझ गया बस उसके लिए तो जो आगे की जो कहानी है, इससे बाद की जो कहानी है वो बहुत ही आसान है, ठीक है। एक सेकंड यार, क्या हो गया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये ना प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण, मेरे को धीरे धीरे लिखना पड़ रहा है वरना फिर ये कैमरा हिलेगा। प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता कितनी है, तीव्रता कितनी होती है, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन BP या PB कुछ भी लिख सकते हैं का स्क्वायर, ठीक है। अब E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन, देखो BP का मान कितना आया, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, देखो अगर हम इसका वर्ग इसके साथ में हम करेंगे ना तो जो ये रूट है ना ये हट जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे रूट हटा दिया। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण, ये ऐसे मत बनाना है एग्जाम में, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, तो ये होगा E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर, ठीक है। अब E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP, देखो जो BP का मान है वही AP का मान होगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। रूट हमने क्यों हटा दिया वो मैंने तुम्हें इसमें बता दिया था कि जब उसका वर्ग करेंगे हम तो ये हट जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम मानते हैं समीकरण 2, बस। अब इससे जो आगे की कहानी है, नहीं इसके बाद परिणामी तीव्रता भी तो निकलेगी, परिणामी तीव्रता कितनी है हमारी, E इक्वल टू E1 कोस थीटा, ये यहाँ से आया देखो E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। देखो जब E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा जब एक समान दिशा में होते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं ये। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इक्वल टू E1 का मान कितना है, 1/, चल क्यों नहीं रहा ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये है ना Q अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। और ये कोस थीटा यहाँ पे आ गया, कोस
थीटा, ठीक है। और फिर यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर E2 का मान कितना है हमारा, E2 का मान ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। यस, और कोस थीटा आ गया। बस इस पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आगे की कहानी मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो चलिए देखो, इसमें जो ये है ना, देखो जो E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो इसको देखो, ठीक है, और इसको देखो, ये दोनों सेम है ना। जो सेम होंगे उनको एक साइड लिख लेंगे हम। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो सेम क्या है इसमें, यार चल क्यों नहीं रहा, E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये दोनों सेम थे। और कोस थीटा थे ना, देखो जैसे ये कोस थीटा है ना, ये एक कोस थीटा ये रहा और एक कोस थीटा ये रहा, तो क्या हो जाएंगे, 2 कोस थीटा। इसको लिखेंगे हम 2 कोस थीटा, ठीक है। E=, एक सेकेंड में आता हूँ। तो ये 2 कोस थीटा है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ये 2 हम इनटू में यहाँ पे 2 आएगा। कोस थीटा का मान हमने कितना बताया था पीछे की वीडियो में, देखो कोस थीटा का मान कितना है, L अपॉन रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये कोस थीटा का हमारा मान है, ठीक है। तो L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और ये रूट में है, ये हम इसमें रूट नहीं लगाएंगे। तो रूट का, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। हमने ये लिख दिया 1/2 लिख दिया, ठीक है, हमने रूट नहीं लगाया यहाँ पे। अब क्या काम करेंगे, जब हमने इधर जब हमने इसकी पावर इधर लिखी है, तो इसकी पावर हम इधर भी लिख देंगे, सेम टू सेम ऐसी। बस इतना समझना इस कहानी को। अब इसके बाद क्या होगा, दूसरे पेन पे लिखो, E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो Q इंटू 12 कितना होता है, ये है ना, ये Q इंटू इस 12 को मिला देंगे तो इसका मतलब कितना होता है, P होता है। तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ इसका मतलब, ठीक है। मैं इसका डायरेक्ट इसका मतलब लिखता हूँ P अपॉन, ये P है, ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और ये इसकी कितनी वो है, ये 2 तो इधर चलेगा है ना, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। तो इसकी जो पावर है वो 1 है, ठीक है, इनटू में L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, 1/2। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इसमें कि A की पावर m इंटू A की पावर n, ठीक है। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है। तो इसका क्या मतलब होता है, AMN, मतलब जो घातें होते हैं वो जुड़ जाती है। अब इसमें देखो A की पावर n इंटू A की पावर n, तो इसमें हम क्या काम करेंगे, पहले मैं इस खाने को सेम टू सेम ऐसे उतार देता हूँ, ठीक है। P अपॉन A की पावर n इंटू A की पावर n, ठीक है, ये A है ना, तो यहाँ पे A के बार आ जाएगा ये R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, ठीक है। ये घातें जुड़ जाएंगी तो 1/2, ठीक है। अब E=1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P अपॉन R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, ठीक है। घात 2 एकम 2 और 2 और 1 3, तो 3/2। ये कैसा है, देखो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, ये ऐसा आया। अब हम यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं, चूँकि हमको पता है कि जो R स्क्वायर का जो मान होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है L स्क्वायर से, ठीक है।
इसलिए जो एल स्क्वायर होता है ना वो होता है नगण्य, इसलिए हम इसको लिखते ही नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। तो ई इक्वल टू 1/4πε0 पी अपॉन, ठीक है, हम आर स्क्वायर लिखेंगे बस, इसको हम छोड़ देंगे 3/2। ठीक है, अब इस 2 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना, इस 2 से इसको कैंसिल किया, अब बचा क्या यहाँ पे, ई इक्वल टू 1/4πε0 पी अपॉन आर, ये 3 बचा ना, आर जो आर की पावर है वो 3 बची, और यही क्या है हमारे, ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, बस इतना करना है। अगर तुम इतना स्टेप बाय स्टेप करोगे तो 5 में से एक भी नंबर कटने वाला नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों